राधे राधे। लाला, आज तू माथा पकड़ कर बैठा है ना, चेहरा ऐसा उतरा है जैसे तेरा सब कुछ लूट गया हो। तू कहता है कि महाराज मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है। अरे ओ गपोड़ी, तुझे पता भी है कि बुरा किसे कहते हैं? तू अपनी छोटी सी बुद्धि से फैसला कर रहा है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इधर देख प्यारे, तू कहता है कि तेरा काम बिगड़ गया, तेरा व्यापार ठप हो गया, या जिसे तू अपना प्राण समझता था वो तुझे बीच राह में छोड़ गया, और तू कह रहा है कि ये बुरा हुआ। अरे ओ बावरे, तू क्या विधाता से बड़ा इंजीनियर हो गया है जो तूने तय कर लिया कि ये घटना गलत है? तुझे पता है कि तू जिस रास्ते पर पागलों की तरह भाग रहा था उसके आगे कितनी गहरी खाई थी? तू अंधा था, तुझे वो खाई नहीं दिख रही थी, पर मैं तो देख रहा था ना। मैंने तुझे वहां गिरने से बचाने के लिए एक बड़ा पत्थर मार दिया, तेरा पैर फिसल गया और तू गिर गया। अब तू अपने छिले हुए घुटने को देख देख कर रो रहा है कि हाय मैं गिर गया, मेरा रास्ता रुक गया। अरे मूर्ख, ये देख कि तू उस खाई में गिरने से बच गया। प्रभु की रजा में राजी होना सीख लाला। जो हो रहा है उसे प्रसाद समझकर सिर माथे लगा। अगर आज तेरी झोली खाली हुई है तो समझ ले कि मैंने उसमें हीरा डालने के लिए जगह बनाई है। तू कबाड़ बटोर रहा था, मैंने वो छीन लिया ताकि तुझे अमृत दे सकूं। प्यारे, एक बात बता, जब छोटा बच्चा बीमार होता है तो माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर सुई निकालता है, बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, अपनी माँ को ही दुश्मन समझने लगता है कि ये माँ मुझे बचा क्यों नहीं रही, ये मुझे इस कसाई के पास क्यों ले आई। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि ये सुई का दर्द तो 2 मिनट का है, पर यह सुई इस बच्चे के भीतर के बड़े रोग को जड़ से खत्म कर देगी। बिल्कुल वही हाल तेरा है लाला। जब ठाकुर जी तुझे दुख का इंजेक्शन लगाते हैं, जब वो तेरी सुख सुविधाओं की बैसाखी छीन लेते हैं, तो तू चिल्लाता है कि भगवान निर्दयी है मेरा साथ। अरे बावरे, वो दुख नहीं है, वो तेरी आत्मा की गंदगी का इलाज है। तू संसार के कीचड़ में इतना डूब गया था कि तू अपना असली घर भूल गया था। मैंने तुझे ये धक्का इसलिए दिया ताकि तू वापस मेरी गोद में लौट आए। जिसे तू विपत्ति कह रहा है वो असल में किशोरी जी का निमंत्रण है। जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि तू ये समझ सके कि इस दुनिया में कोई तेरा सगा नहीं है सिवाय उस सामरे के। लाला, तू कहता है मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अरे ओ भोले पंछी, तू सिर्फ इस जन्म का देख रहा है, पर तूने पिछले जन्मों में जो कचरा फैलाया है उसका क्या? प्रारब्ध का हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा ना। पर यहाँ ठाकुर जी की दया देख, तेरे भाग्य में फांसी लिखी थी, पर तूने राधा नाम की शरण ले ली तो उन्होंने उस फांसी को एक कांटे की चुभन में बदल दिया। अब तू उस कांटे के चुभने पर रो रहा है। तुझे पता भी नहीं कि पीछे से क्या बला टाल दी गई है। ये जो तेरा अपमान हुआ, ये जो तेरी हार हुई, ये तेरी अहंकार वाली टहनियों की काट छाट है। जैसे माली पौधे को सुंदर बनाने के लिए उसकी फालतू डालियों को काट देता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रहा हूँ। अगर तुझे सब कुछ तेरी मर्जी का मिलता रहा ना लाला, तो तू एक दिन रावण बन जाएगा। तू तो मदहोश होकर अहंकार के नशे में चूर हो जाएगा। इसलिए जब दुनिया तुझे लात मारे तो समझ लेना कि बिहारी जी तुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। जो हो रहा है वो तुझे इंसान बनाने के लिए हो रहा है, तुझे भक्त बनाने के लिए हो रहा है। तू अपनी छोटी सी खोपड़ी में प्लान बनाता है कि मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं वो शादी करूंगा, मैं ये महल खड़ा करूंगा, और जब वो प्लान फेल हो जाता है तो तू ऐसे टूट जाता है जैसे तेरा सब कुछ खत्म हो गया। अरे बावरे, तेरी योजना तो 2 कौड़ी की है, असली योजना तो उस मुरली मनोहर ने बनाई है। मैं समय का स्वामी हूँ लाला, मैं जानता हूँ कि तेरे लिए क्या जहर है और क्या अमृत। जो तेरे लिए जहर है वो तुझे कभी नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी सिर पटक ले, और जो तेरे लिए अमृत है वो तुझे खींच कर दूंगा, चाहे तू कितना भी भागे। विश्वास रख, जो होगा वो इतना सुंदर होगा कि तू एक दिन खुद आकर कहेगा, महाराज अच्छा हुआ कि उस दिन मेरा वो काम नहीं बना। तू जो ये मुंह लटकाए बैठा है न कि सब बिगड़ गया, मेरा तो भाग्य ही फूटा है। तुझे पता भी है तू क्या मांग रहा था? तू उस आग को मांग रहा था जिसमें तू जल जाता। तूने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे वो पद दिला दो, मुझे वो व्यक्ति दिला दो, और जब वो नहीं मिला तो तू कुड़ रहा है। अरे पागल, ये देख कि बिहारी जी ने तुझे बचा लिया। सुन मेरी बात, कान खोलकर सुन। कभी कभी ठाकुर जी तुझे वो नहीं देते जो तू चाहता है, क्योंकि वो तुझे वो देना चाहते हैं जिसके तू लायक है। तू मांग रहा है कंकर और वो तुझे हीरा देना चाहते हैं, पर तू कंकर के लिए रो रहा है। ये जो तेरी योजना फेल हुई है ना, ये मेरी कृपा है। अगर तू उस रास्ते पर चला जाता तो तू भजन से हाथ धो बैठता, तू अभिमान में अंधा हो जाता।
मैंने तुझे गिराया है ताकि तू जमीन को पहचान सके। मैंने तेरा वो दरवाजा बंद किया है क्योंकि उस दरवाजे के पीछे खाई थी। तू जिसे अपनी हार समझ रहा है वो असल में मेरी तरफ से दी गई तुझे सुरक्षा है। अब मुस्कुरा, क्योंकि तू हार कर भी जीत गया है, क्योंकि तू अब मेरी शरण में है। प्यारे, कभी कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है? वो बाहर से तो धड़ाधड़ चोट मारता है पर भीतर से हाथ का सहारा दिए रहता है। तुझे क्या लग रहा है कि ये जो दुनिया तुझे ठोकरे मार रही है, ये जो तेरा अपमान हो रहा है, ये बस ऐसे ही है? नहीं लाला, ये मेरी चोट है। मैं तेरी खोपड़ी के भीतर से गंदगी निकाल रहा हूँ। तू जो ये टेढ़ा मेढ़ा अहंकार लेकर घूम रहा है ना, इसे सीधा करने के लिए चोट तो मारनी ही पड़ेगी। अगर मैं तुझे हमेशा सुख ही सुख देता रहता तो तू नरक का अधिकारी बन जाता। सुख में इंसान फूल जाता है, वो किसी को कुछ नहीं समझता, पर दुख में तू राधा राधा पुकारता है। ये जो तेरी जेब खाली हुई है, ये जो तेरे अपनों ने तुझे आंखें दिखाई है, ये सब मेरी रची हुई लीला है। मैं चाहता हूँ कि तू इस झूठी दुनिया से ऊब जाए। मैं चाहता हूँ कि तू थक कर मेरे पास लौट आए। इसलिए ये मत कह कि बुरा हुआ, कह कि वाह लाडली जी, आपने क्या गजब का इंतजाम किया है। आपने मुझे दुनिया की गुलामी से छुड़ाकर अपनी दासी बना लिया। प्यारे, तू कहता है मैं तो भजन करता हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? अरे ओ बावरे, भजन करने का मतलब ये नहीं कि कांटे नहीं आएंगे। भजन करने का मतलब है कि कांटों पर चलने की ताकत आ जाएगी। तेरा जो पुराना हिसाब है, जो तू पिछले जन्मों में कचरा फैला कर आया है, उसे साफ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं क्या कर रहा हूँ? तेरे ऊपर पहाड़ गिरने वाला था, मैंने उसे कंकड़ बना दिया। अब तू उस कंकड़ की चोट पर रो रहा है। तुझे पता भी नहीं कि मैंने पीछे से क्या टाल दिया है। जो हो रहा है वो तेरे कर्मों को जला रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तू इन परिस्थितियों में तपकर ही भक्त बनेगा। डगमगा मत। अगर आज बादल आए हैं तो सूरज भी निकलेगा। ये जो अंधेरा है ये गवाही दे रहा है कि सवेरा बहुत नजदीक है। बस तू नाम मत छोड़ना। जब तू नाम पकड़कर खड़ा रहेगा तो ये बड़ी से बड़ी आफत भी तेरे सामने पानी बनकर बह जाएगी। तू कहता है सब अच्छे के लिए होता है, पर तू इसे मानता नहीं। तू इसे केवल तब कहता है जब तू मजबूर होता है। मैं कहता हूं इसे आनंद से कह। जब तेरा नुकसान हो जाए तब भी बोल राधे राधे, प्रभु की मर्जी, बहुत अच्छा हुआ। जब कोई तुझे गाली दे तब भी बोल राधे राधे, बहुत सुंदर हुआ। जानता है क्यों? क्योंकि जिस दिन तूने अपनी पसंद को मेरी पसंद में मिला दिया, उस दिन तू अजय हो जाएगा। फिर दुनिया का कोई माई का लाल तुझे रुला नहीं पाएगा। तू तो उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां तुझे जहर भी अमृत लगेगा, क्योंकि तुझे पता है कि यह जहर भी बिहारी जी ने ही भेजा है। मीरा को जहर दिया गया, उसने क्या कहा? बुरा हुआ नहीं, उसने कहा ये तो मेरे श्याम का प्रसाद है, और वो जहर अमृत बन गया। तेरी सोच ही तेरे दुख का कारण है लाला। जिस दिन तू हर घटना में मेरा हाथ देखने लगेगा, उस दिन ये दुनिया तेरे लिए साक्षात वृंदावन बन जाएगी। फिर तू ये नहीं कहेगा कि क्यों हुआ, तू कहेगा वाह लाडली जी, क्या गजब की लीला है। तू आज के घाव को देख रहा है लाला, पर तू उस घाव से बनने वाले निशान की खूबसूरती नहीं देख रहा। तू सोचता है कि ये नौकरी चली गई तो अब क्या होगा। अरे शायद मैंने तेरे लिए कोई ऐसा काम सोच रखा है जहां तू हजारों की मदद कर सके। जो पन्ना आज फटा है वो तुझे कहानी के अगले रोमांचक मोड़ पर ले जाने के लिए फटा है। विश्वास रख, मुझ पर नहीं तो अपने प्यार पर विश्वास रख। क्या तुझे लगता है कि तेरी राधा रानी तुझे कभी डूबने देंगी? कभी नहीं। वो तो तब भी तेरा हाथ पकड़े थी जब तू उन्हें गाली दे रहा था और संसार के पीछे भाग रहा था। अब जब तू उनकी शरण में है तो वो तेरा अहित कैसे होने देंगी? जो हो रहा है उसे महाप्रसाद समझकर सिर माथे लगा। तो मेरे लाडले, अब ये आंसू पोंछ ले। आज से और अभी से शिकायत का रजिस्टर बंद कर दे। ये क्यों और कैसे के चक्कर से बाहर निकल। ये क्यों ही तुझे दुखी करता है। इसकी जगह राधे राधे का कीर्तन शुरू कर। जिस दिन तू शिकायत करना छोड़ देगा, उस दिन से तेरी बरकत शुरू हो जाएगी। याद रख, जो हुआ वो मेरी मर्जी थी, जो हो रहा है वो मेरी कृपा है, और जो होगा वो मेरा आशीर्वाद होगा। तू बस मस्ती में झूम। तू लाडली जी का लाडला है, तू अनाथ नहीं है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी ये मत कहना कि बुरा हुआ, कहना वाह सरकार, अब तो आप ही आप बचे हो। अब तो भीड़ छक गई। जिस दिन तू इस सन्नाटे में मेरा संगीत सुन लेगा, उस दिन तेरी साधना पूरी हो जाएगी। उठ प्यारे, नाम जप
और पूरी दुनिया को दिखा दे कि एक भक्त की मुस्कुराहट को कोई मौत भी नहीं छीन सकती, क्योंकि उसका सब कुछ उसके श्याम के पास सुरक्षित है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।